बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है और कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। एक क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करेंगे जो कि पंजाब कॉलेज गुजरांवाला से रिलेटेड है और वहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है जी, अल-अलीम इंजीनियरिंग वर्क्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। इन्वेंट्रीज में उन्होंने आपको बताया जी मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, फ्रेट इन और उसके बाद परचेज डिस्काउंट। Factory overhead is applied at the rate of 50% of the direct labor cost. Finished goods inventory on 1st May 63 units and 31st May 36 यूनिट। मीन्स कि ये आपके ओपनिंग यूनिट्स हैं और ये आपके क्लोजिंग यूनिट्स हैं। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ 2835 यूनिट्स एट ₹4300 पर यूनिट। एक यूनिट आप 4300 रुपये का सेल कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है। कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 31st मई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड पर यूनिट। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाह। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे जी सेल जो की हैं हमने, वो है हमारे पास 2835 प्लस हम इसमें करेंगे जी एंडिंग यूनिट। तो एंडिंग यूनिट है हमारे पास 36, इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल अच्छा जी। अब इसमें से हमें लेस करने पड़ेंगे जी ओपनिंग यूनिट्स क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालने हैं इस मंथ के, जो हमने करंट मंथ है हमारा। तो ओपनिंग यूनिट्स थे हमारे पास 63 यूनिट्स थे हमारे पास ओपनिंग। तो इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 808 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया जी बैलेंस। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग दिस मंथ, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ये आपकी होगी रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे जी रिक्वायरमेंट नंबर 2। इसमें मुझे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी आ जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड FOH अप्लाइड, तो ये है आपका 50% आपने लेना है। ये आप हम मटेरियल परचेज की वैल्यू है हमारे पास, जो कि आपकी टोटल मटेरियल की कॉस्ट है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा जी, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी वर्किंग है, वर्किंग 1 डायरेक्ट मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ, जो आपने मटेरियल यूज़ किया सबसे पहले आपके पास ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल जिसका बैलेंस है हमारे पास 252900। इसमें आप जो आपने परचेज़ किया है मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल परचेज आपका आ जाएगा, जो आपकी अमाउंट है 358200, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रेट चार्जेस हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, फ्रेट इन है आपका 63,000, ठीक है। उसके बाद इसको आप टोटल कर लेंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो आपने परचेज़ किया है ड्यूरिंग द मंथ, जो आपने मटेरियल परचेज़ किया है ये आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये आपके पास आ गई 36,45,000, ठीक है। इसमें से आपको डिस्काउंट मिली है तो आप वो डिस्काउंट लेस कर देंगे, परचेज डिस्काउंट, तो परचेज डिस्काउंट आपको मिली है 1,08,000, आप इसको लेस करेंगे 1,08,000 तो आपके पास आ जाएगा जी 35,37,000 आपके पास आ जाएगा जी। इसको आप आउटर कॉलम में ले जाएंगे 35,37,000, अब इसको ऐड कर लेंगे दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा जी 37,89,900 आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल। मटेरियल अवेलेबल, इतनी कॉस्ट का मटेरियल आपके पास अवेलेबल था आफ्टर प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस मंथ। इसमें से आप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट पे आपको दिया गया है मंथ एंड पे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको जो दिए गए हैं मटेरियल के, क्लोजिंग मटेरियल आप लेस कर देंगे जिसकी अमाउंट है 385,200, प्लस करेंगे प्लस 385,200 तो आपके पास आ जाएगी 34,047, ये आपके पास होगी डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट मटेरियल यूजेज कॉस्ट आपकी, तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस। डायरेक्ट मटेरियल का 3404,700। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन में बताई गई है। हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो ये है 2817,000। उसके बाद जो हमारे एफओएच अप्लाइड हैं क्वेश्चन में उसने बताया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50% जो है वो हमारे एफओएच अप्लाइड हैं। तो 2817,000 मल्टीप्लाई 0.50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 140,85,000। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। जो हो गया हमारे पास आएगी 7,630,200। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस वो हमारे पास है 57,2,400 57 and 2,400। तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हमारे पास आ जाएगी जी 8202600। लेस आप इसमें से करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था जो आपका, वो आपका था जी 55,800। ये आप लेस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगी 7,651,7,651,800। ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नो हमने कैलकुलेट करनी है जी कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो इसका फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो हमने अभी कैलकुलेट की है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने टोटल यूनिट कैलकुलेट किए थे जो ड्यूरिंग दिस मंथ हमने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है हमने। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट है हमारे पास 2808। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 7,651,800 डिवाइडेड 2808, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2725 पर यूनिट आ गई हमारे पास। ये हमें एक यूनिट पड़ता है 2725 रुपये का एक यूनिट पड़ेगा रिक्वायरमेंट नंबर 3। नाउ द रिक्वायरमेंट नंबर 4 कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 31st मीन्स के जो हमारे पास एंड पे हमारे पास स्टॉक बच गया है उसकी कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ
फिनिश गुड्स एट 31 मई। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, जितने हमारे पास एंडिंग यूनिट्स बचे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने प्राइस कैलकुलेट की है। एंडिंग यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किए। तो एंडिंग यूनिट हमारे पास कितने बचे थी, वो थे हमारे पास 36 यूनिट्स थे, और हमने प्राइस कैलकुलेट की थी अराउंड 2725। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 36 मल्टीप्लाई 725 98,100 रुपीज़। ये हमारी आ गई जी फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई हमारे पास। नो हमने कैलकुलेट करनी है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स